Hello friends, myself Akanksha Mishra. Welcome back to my study channel Integrated Focus. आज हम देखेंगे वाउचिंग ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक के केस में हम वाउचिंग कैसे करते हैं। एक ऑडिटर कैश बुक को चेक करते टाइम किस तरीके से वाउचिंग करता है और क्या क्या वाउचर यूज़ करता है, ये देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं कॉमर्स रिलेटेड सब्जेक्ट पे वीडियोस बनाती हूँ। जनरली बीकॉम, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस के जो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो कॉमन सिलेबस मैच करते हैं, मैं उन्हीं टॉपिक्स पे वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप इनसे रिलेटेड हैं, स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली अपकमिंग जो भी वीडियो रहे वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगी और उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कैश बुक जो है ये एक ऐसी बुक होती है जिसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि फ्रॉड किए जाएं, यानी कि कोई ऐसी अमाउंट इसमें रिकॉर्ड कर दी जाती है जो कि एक्चुअल में इनकर नहीं होती है। इसीलिए कैश बुक का अच्छी तरीके से वेरीफाई किया जाता है। इसमें जो है कुछ कैश, मान लो कैश रिसिप्ट के केस में ज़्यादातर फ्रॉड होते हैं। कैश पेमेंट के लिए तो ठीक है, क्योंकि कैश पेमेंट में हम खुद इन्वॉइस बनाते हैं हमारे पास। बट इन केस ऑफ कैश रिसिप्ट हम हमें कैश रिसीव होता है तो हमारे पास कोई इनवॉइस या बिल नहीं। तो कैश रिसिप्ट ट्रांजैक्शन की वाउचिंग कैसे की जाती है हम ये देखते हैं। क्योंकि कैश रिसिप्ट के टाइम पे हमारे पास कोई स्पेशल इनवॉइस या डॉक्यूमेंट नहीं होता, हमें खुद ही मतलब कि हम जो रिसीव होती है हमें उसी से मैच करना पड़ता है। पेमेंट के टाइम पे तो हमें जो सेंडर है, यानी कि जिससे हमें किसी ना किसी से रिसिप्ट मिलती है। बट जब कैश रिसिप्ट की बारी आती है तो हमें खुद बना के देना पड़ता है और उसके रिटर्न में हमें कुछ नहीं मिलता। तो इसीलिए कैश रिसिप्ट को बहुत अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। सबसे पहले इंटरनल चेक सिस्टम कंपनी का अच्छी तरीके से चेक किया जाता है। थॉरली इंक्वायरी किया जाती है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन प्रॉपरली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, यानी कि जो भी रिसिप्ट डाउन किए जा रहे हैं, रिकॉर्ड में मेंटेन किए जा रहे हैं, बैंक से डीलिंग हुई है, इन सब से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो सही से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि ऑडिटर को टेस्ट चेकिंग तभी अप्लाई कर सकता है जब कंपनी का इंटरनल चेक अच्छा हो। तो इसलिए उसको इंटरनल चेक अच्छे से चेक करना पड़ता है। और अगर इंटरनल चेक में, टेस्ट चेकिंग में यही होता है कि वो कोई भी रैंडमली सैंपल सेलेक्ट कर लेता है फ्यू आइटम को, और अगर वो सही है, इरेगुलरिटी से फ्री है, यानी कि कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं दिख रहे हैं, तो जो रिमेनिंग पार्ट है जिसने उसे, मतलब जिस आइटम को उसने एज अ सैंपल नहीं लिया था, तो उसे भी वो करेक्ट मान लेता है। सेकेंड पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ द रफ कैश बुक विद द कैश बुक, यानी कि अब कैश बुक, जो मेन कैश बुक होती है, उससे पहले रफ कैश बुक बनती है जो कि एक कैशियर बनाता है एज इन डायरी में। कैशियर से पहले जो एक सेपरेट पर्सन होता है, इंटरनल चेक सिस्टम में हमने इसे पढ़ा था प्रोसेस में, कि वो रफ कैश बुक जो मेंटेन करता है पहला पर्सन, उस रफ कैश बुक को हम मेन कैश बुक से कंपेयर करके पता करते हैं कि ये टैली हो रहा है कि नहीं। और फिर थर्ड है कंट्रोल ओवर यूज़ ऑफ रिसिप्ट बुक, यानी कि रिसिप्ट बुक को यूज़ करने का कंट्रोल किसके हैंड में है। इस तरीके से रिसिप्ट बुक को हमें चेक करना है कि हमें पता लग सके कि रिसिप्ट बुक में, मतलब कोई ऐसा पर्सन तो इन्वॉल्व नहीं है ना कि जो इसमें फ्रॉड कर सके। यानी कि ये प्रिंटेड फॉर्म में ही होनी चाहिए, हैंड रिटन नहीं होनी चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होनी चाहिए। इसकी काउंटर फॉइल रिसिप्ट जो है मौजूद होनी चाहिए। सिस्टम में ये प्रॉपरली एग्जामिन होना चाहिए। जिस तरीके से हमने अभी वाउचर में सारी चीज़ें पढ़ी कि हर वाउचर पे क्या क्या पर्टिकुलर बातों का ध्यान रखना पड़ता है प्रीवियस वीडियो में, तो उसी तरीके से ये भी एक वाउचर ही है। तो इसे भी अच्छी तरीके से इसका डेट, अमाउंट, नेम, सिग्नेचर, एंट्री, स्टैम्प और सारी कंसिक्वेंटली नंबर है कि नहीं, इंटरनल चेक सिस्टम, मतलब अच्छी तरीके से इसे चेक करना है। जैसा कि हमने जनरल बातों में देखा था कि वाउचर में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वही इसमें भी देखना है कि कैश बुक में ये सारी चीज़ें हैं कि नहीं। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि अगर कोई भी मिसिंग रिसिप्ट है, यानी कि कुछ ऐसा है कि जो बीच में से गायब हो गया, तो हमें देखना है कि अनयूज जो भी रिसिप्ट बुक है वो सेफ कस्टडी में है कि नहीं, और जो यूज़ हो रही है वो किसके मतलब कि किसके अंडर में आती हैं, उसे भी प्रॉपरली एग्जामिन करना है। कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो डिस्काउंट कितना मिलना चाहिए, किसी को ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं मिला है, मतलब सबके साथ यूनिफॉर्म प्राइस ही और यूनिफॉर्म डिस्काउंट ही है कि नहीं हर कस्टमर के साथ, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं।
एक डिलीवरी नोट होता है जो कि रिसिप्ट के साथ मिलता है, रिसिप्ट ऑफ कैश के साथ, उसे भी वो प्रॉपरली साइन है कि नहीं कस्टमर को देते टाइम उसे दिया जाता है, तो उसे भी अच्छी तरीके से चेक करना है। और एट लास्ट जब कैश मतलब रिसिप्ट हुआ, पूरा इंटरनल चेक हमने चेक किया, कैश बुक और रफ कैश बुक को मेंटेन किया, रिसिप्ट बुक भी अच्छे से हमने कंट्रोल कर ली, लास्ट में ये सारी जो कैश हमें हाथ में आए वो बैंक में डेली डिपॉजिट हो रहे हैं कि नहीं, यानी कि पे इन स्लिप बुक को मैच करना है डेली रिसिप्ट ट्रांजेक्शन से। ये तो हुआ हमारा कैश बुक, कैश रिसिप्ट का पार्ट। यानी कि हमने आज देखा कि कैश बुक क्या, कैश बुक की वाउचिंग कैसी होती है। कैश बुक के अंदर दो पार्ट होते हैं, वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट बुक, वाउचिंग ऑफ पेमेंट। तो वाउचिंग ऑफ रिसिप्ट में हमने देखा कि जो भी रिसिप्ट के क्या प्रोसेस है, रिसिप्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यानी कि हमें कैश कहाँ कहाँ से रिसिप्ट होता है। एक तो सेलिंग करके, या फिर डेटर से रिसीव होता है, या फिर और सारी चीज़ें से, मतलब और सारी, जैसे कि हमें इंटरेस्ट या डिविडेंड से इनकम मिल गई, बिल्स रिसीवेबल से, इन्वेस्टमेंट को सेल करके पैसे आ गए। तो इस तरीके से हमारे हाथ में जहाँ जहाँ से भी चांसेस है कैश आने के, उन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से उनके वाउचर से चेक करना पड़ता है। ये कैश रिसिप्ट के अंडर आता है। ठीक इसी तरह इसका अपोजिट करके हम कैश पेमेंट का वाउचर को भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो लेट सी कि हम कैश सेल के रिगार्डिंग क्या क्या वाउचर को, यानी कि एक ऑडिटर कैश सेल से रिलेटेड क्या क्या वाउचर को चेक करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर पॉइंट के नीचे लास्ट में ये वाउचर क्या क्या मेन मतलब क्या क्या वाउचर होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है एज अ समरी। और ये सारी जो भी डिटेलिंग दी गई है ये एज अ सेंटेंस के फॉर्म में दी गई है, बट इसको शॉर्ट में अगर हमें बस इसके वाउचर याद हो गए तो भी हम आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो हम बस आज की वीडियो में यही देखेंगे कि जो पर्टिकुलर कैश हमें रिसिप्ट हो रही है, किसी से भी कहीं से भी कैश आ रही है, तो उसकी वाउचर क्या क्या हो सकते हैं उसे देखते हैं। तो जब हम सेल करते हैं एज अ सेलर, आप रखिए खुद को और आपके पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप सोचिए कि आपके पास क्या क्या इनवॉइस या क्या क्या बिल मौजूद हो सकते हैं जो कि एक ऑडिटर चेक कर सकता है। सबसे पहले तो कैश मेमो, जो भी जब सेलिंग की जाती है तो कैश मेमो बनाया जाता है। हम कहीं पे भी शॉपिंग करते हैं, कपड़े वगैरह लेते हैं कहीं से भी, तो हमें कैश मेमो रिसिप्ट मिलती है, उसकी कार्बन डुप्लीकेट में वो एक अपने पास रखता है सेलर, एक हमें देता है, राइट। तो उसे वो सबसे पहले ऑडिटर चेक करेगा। फिर एक होता है सेल्समैन का एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो भी एब्स्ट्रैक्ट एक सारणी जैसी होती है, तो सेल्समैन ने मतलब के पास क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट है वो सारी चीज़ें चेक करता है कि हाँ ये चीज़ें सेल्स हुई हैं कंपनी के, मतलब कि कंपनी के पास से ही बिजनेस से रिलेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज थे वो वहीं से सेल हुई हैं। कैशियर की समरी, कैशियर की समरी जैसे हमने देखा था कि जब कैश सेल होता था, सेल्स एट काउंटर, सेल्स बाय वीपीपी, एट मतलब जो पोस्टल के थ्रू या एजेंट के थ्रू जहाँ जहाँ से सेल्स होता है, हमने इंटरनल चेक सिस्टम में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमने देखा था कि लास्ट में हर जगह से जब सेलिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में कैशियर की समरी बनाई जाती है और उसे जनरल मैनेजर को दिया जाता है। तो मेनली हमें यही तीन चीज़ें वाउचर चेक करके पता चल जाएगा कि कैश सेल्स अच्छे से हुआ है कि नहीं। और कोई भी चीज़ चेक करने से पहले ऑडिटर सबसे पहले इंटरनल चेक देखता है, इंटरनल चेक ठीक है कि नहीं, फिर उसके बाद वो देखता है कि सारी कार्बन डुप्लीकेट अवेलेबल है कि नहीं। कैश मेमो की कार्बन डुप्लीकेट चेक करेगा, कैश मेमो की समरी चेक करेगा, सेल्समैन के एब्स्ट्रैक्ट चेक करेगा, और जो भी जनरल कैश बुक है उसे कैश बुक से मैच करेगा। अगर कोई भी उसे ऐसी अमाउंट दिख रही है जो कि कभी कभी कैश सेल के रिगार्डिंग ये होता है कि हमें मतलब कि जो कैशियर जब एब्स्ट्रैक्ट बनाता है, यानी कि सेल्समैन का एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें वो एंट्री मेंशन नहीं होती। मतलब कि अगर कैश रिसिप्ट हुई है तो कैश की एंट्री नहीं होती, और अगर कैश की एंट्री हुई है तो कैश रिसिप्ट मतलब दिखाया नहीं जाता। तो ये थोड़ा ऑड हो जाता है, जो कि इस टाइप की प्रैक्टिस को ऑडिटर को डिस्करेज करना चाहिए। तो ये तो हमने कैश सेल के बारे में देखा डिटेल में, बट हम अब देखेंगे इसे जल्दी से कि मतलब ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से ये मेन थ्री थिंग्स इससे रिलेटेड थी जिसे आंसर फ्रेम किया गया। इसी तरीके से आने वाले सारे क्वेश्चन में हम इतनी डिटेलिंग नहीं करेंगे, सिर्फ वाउचर को देखेंगे कि क्या क्या वाउचर रिलेटेड है। जैसे कि डेटर के केस में हमारा जो जिससे हमें पैसा लेना है, जो डेटर है जिसको हमने लोन दिया था, अब उसका टाइम है पेमेंट का, तो उससे जब भी हम रिसिप्ट करेंगे तो उसकी काउंटर फॉइल है कि नहीं ये चेक करेंगे। और ये भी देखेंगे कि उस हमें जितना अमाउंट मिलना था उससे कम तो नहीं मिला है, हम उसे प्रॉपर डेबिट किए हैं कि नहीं कैश बुक में।
अगर कोई रिसिप्ट बाय इशूइंग अ रिसिप्ट फ्रॉम द अनयूज्ड बुक इफ़ दिस आर नॉट प्रॉपरली केम्प्ड इन कस्टडी, हमें ये भी देखना है कि जो भी अनयूज्ड बुक हुए हैं हमारी कंपनी की वो कस्टडी सेफ कस्टडी में है कि नहीं। ज़्यादातर इसमें जो फ्रॉड के चांसेस होते हैं टीमिंग, लेडिंग, लैपिंग के होते हैं। यानी कि जैसे इसमें हमने देखा कि फ्रॉड में क्या होता है, एंट्री नहीं होती। इसमें हम देखेंगे टीमिंग, लेडिंग या लैपिंग। इसका मतलब ये होता है, लेट्स टेक एग्जांपल, जैसे कि हम सेल्स के काउंटर पे हैं, हम किसी के अंडर में हैं, सेल्स एज ए सेल्समैन है किसी कंपनी में, और हमें जो मतलब डेटा ने मान लो या फिर कोई भी पर्सन ने हमें पैसा दिया, ठीक है, उसके बदले में हमने उसे गुड्स दिया। अब वो जो पैसा हमने लिया, मान लो 500 रुपीज़ का हमने ट्रांजेक्शन किया, वो 500 रुपये का ट्रांजेक्शन मैंने सोहन से लिया, मुझे सोहन के अकाउंट में डेबिट करना चाहिए, राइट। तो जब मैं मान लो मैंने उसको अपनी पॉकेट में डाल लिया और वहाँ पे उसकी एंट्री नहीं की, फिर कोई दूसरा पर्सन आया, लेट से मोहन आया। अब मोहन ने भी 500 रुपये का ही ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, तो अब मैं उसको सोहन की बुक में चढ़ा दूंगी वो 500 रुपये। ऐसे ही फिर तीसरे पर्सन से मैंने ट्रांजेक्शन किया, फिर उसका जो पैसा आया वो मैंने सोहन के नाम पे कर दिया। यानी कि ABCD मान लो 4 बंदे हैं, मैंने A का अपने पॉकेट में डाला, B का जो मनी था वो A के नाम से चढ़ाया, C का जो मनी था वो B के नाम से चढ़ाया, D का जो मनी था वो C के नाम से चढ़ाया। इस तरीके से मैं टीमिंग, लेडिंग, इसी को कहते हैं, यानी कि लैपिंग करना, लैप्स करना, एक का एंट्री दूसरे को चढ़ाना। तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर के केस में यही फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। इसमें सिर्फ अगर ऑडिटर को ज़्यादा शक हो रहा है तो वो करस्पॉन्डेंस कर सकता है डायरेक्ट डेटर से, और इस सारी काउंटर फाइल को चेक कर सकता है कि कैश बुक में इसकी डेबिट हुई है कि नहीं, एंट्री हुई है कि नहीं। फिर नेक्स्ट आता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल यानी कि जो बिल रिसीवेबल ये तब मिलता है जब जैसे जिससे पैसा मिलने वाला है, राइट, इसमें भी हमें कैश मिलने वाला है। जब इसका मैच्योर हो जाता है, जैसे 30 डे के लिए होता है और 3 डे मैच्योरिटी के बाद का दिया जाता है। तो एक होता है जो हमें जैसे वेंडर को, यानी कि वेंडर ने पहले अगर उसको पैसा चाहिए, मैच्योरिटी डेट जो है उससे अगर उसे पहले पैसा चाहिए तो वो बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। और एक होता है कि एक्चुअल में जब अब जो बिल है वो मैच्योर हो जाए तब पैसा मिले। तो दोनों केस में पैसे मिलते हैं, एक डिस्काउंट होने पे, एक मैच्योर होने पे। तो इसके रिगार्डिंग भी ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो भी बिल्स रिसीवेबल बुक है वो चेक करेगा, कैश बुक और पासबुक, ये तीनों की टैली करेगा कि तीनों के अमाउंट जो है मैच कर रहे हैं या नहीं। इसी तरीके से हम हमारे पास पैसे कहाँ से और आ सकते हैं, या तो हमने किसी को लोन दिया है उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, या तो हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है एज अ शेयर होल्डर, हमें डिविडेंड मिल रहा है। तो ये सारी इनकम भी कैश रिसिप्ट में ही आती है। तो इसके रिगार्डिंग वाउचर क्या क्या हो सकते हैं, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हम देख सकते हैं कि जब हमें पैसे मिल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमें पासबुक मैच करना होगा, पासबुक, कैश बुक, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट से। एग्रीमेंट हमें देखना पड़ेगा कि कितने अमाउंट के लिए हमने लोन दिया था तो उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है कि नहीं। स्केड्यूल यानी कि प्रोग्राम देखेंगे, काउंटर फॉल्स यानी कि कार्बन कॉपी इंडेक्स देखेंगे, ठीक है, ये इंटरेस्ट के रिगार्डिंग हो गया। लेकिन अगर वही डिविडेंड का केस हुआ तो डिविडेंड वारंट, पासबुक, काउंटर फॉल्स, ये सारी चीज़ें चेक होंगी। इस तरीके से ये वाउचर चेक करके ऑडिटर पता लगाता है कि ये वैलिड है कि नहीं ट्रांजैक्शन। फिर आता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी, कोई फिक्स्ड एसेट थी, उसकी हमने सेलिंग कर दी, कोई प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग को हमने सेल कर दिया, तो उससे जो हमारे पास पैसे आए, और उसको सेलिंग कराने में जैसे हाउस प्रॉपर्टी के केस में हम कोई घर बेचते हैं, रेंट पे देते हैं, राइट, सेल करते हैं, उससे हमें पैसा आता है। जब हमेशा के लिए सेल कर देते हैं तो हमें बीच में ब्रोकर का भी काम आता है, तो ब्रोकर को कमीशन कितना मिला, ब्रोकर का सोल्ड नोट, बैंक की एडवाइस, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं एज अ वाउचर इन केस ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, रिसिप्ट फ्रॉम हायर परचेस। यानी कि हायर परचेस एग्रीमेंट में इंस्टॉलमेंट में पैसे दिए जाते हैं। हायर परचेस यानी कि भाड़े पे, जैसे मान लो मैंने जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉनिक मशीन ले ली, राइट, जैसे फ्रिज वगैरह ले लिया, तो उसमें मैंने कहा कि मतलब मैं एक साल में मतलब 5-5 महीने में इंस्टॉलमेंट में पैसे पे करूँगा 5-5 थाउजेंड। तो ये जो हायर परचेस का इंस्टॉलमेंट का पेमेंट सिस्टम होता है, इसमें भी हमें पैसे मिलते हैं, राइट, अगर हमने परचेस किए तो। हायर परचेस में रिसिप्ट आई है, तो उसके रिगार्डिंग हम देखेंगे एग्रीमेंट कितने का हुआ था और रिसिप्ट का काउंटर फॉइल क्या है।
ये दोनों वाउचर के तहत हम चेक कर सकते हैं। फिर आता है रेंट रिसीव। रेंट रिसीव भी हम से हमें कैश रिसिप्ट होती है। तो हमने कोई रेंट पे दिया है कोई हाउस या कोई भी रेंट रोल पे दिया है, तो लीज डीड यानी कि भाड़े का जो डीड है यानी कि एग्रीमेंट है उसे चेक करना। रेंट रोल, रेंट का डिटेल, कितने महीने के लिए, कितने मतलब कितने पैसे पे कितने पे रेंट दिया गया है, कौन सी जगह है, क्या है, सारी चीज़ें चेक करना। अकाउंट जो भी रिसीव्ड हुई है एजेंट से अमाउंट यानी कि काउंटर फाइल्स और करस्पॉन्डेंस करना, जिसे जो लेजी जिसे भाड़े पे रूम दिया गया है या जो भी है। तो ऑडिटर ये टेनेंट से कंफर्म करेगा कितनी आउटस्टैंडिंग रेंट बची है या एडवांस में जो भी रेंट पे की गई है उसकी एंट्री हुई है कि नहीं, ये रेंट रिसीव के रिगार्डिंग चेक किया जाएगा। फिर आता है कमीशन रिसीव्ड, यानी कि हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हमें कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, एज अ एजेंट हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए एग्रीमेंट चेक की जाती है, कंसाइनर की सेल से सेंड हुई है कि नहीं इसकी कॉपी चेक की जाती है, ये भी वाउचर हो सकता है। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट को हमने सेल किया, उसकी प्रोसीड से हमें कुछ पैसे मिले, जैसे कि हमने देखा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से, यानी कि किसी भी चीज़ में हमने इन्वेस्टमेंट की थी, शेयर परचेस किया था, तो उसके रिगार्डिंग हमने देखा था कि ब्रोकर का सोल्ड नोट और बैंक की एडवाइस ये वाउचर थे। बट अगर हम कोई फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते हैं यानी कि कोई लैंड बिल्डिंग को सेल करते हैं, फर्नीचर मशीनरी को, तो उस केस में हमें क्या वाउचर देखने मिलते हैं, ऑक्शनर का नोट, यानी कि ऑक्शनर जो नीलामी करने वाला पर्सन होता है उसका नोट, ब्रोकर का सोल्ड नोट, सेल डीड, करस्पॉन्डेंस। ठीक है, ये सभी चीज़ें चेक करके हम पता कर सकते हैं कि ट्रांजेक्शन वैलिड था कि नहीं। इंश्योरेंस क्लेम मनी, यानी कि इंश्योरेंस क्लेम मनी से भी हमने इंश्योरेंस करवाया था किसी चीज़ का और एट द टाइम मतलब वो इंश्योरेंस हमने क्लेम कर लिया तो पैसे रिसीव हुए, तो उसका अकाउंट चेक करना, करस्पॉन्डेंस करना। फिर लास्ट में आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी किसी चीज़ को हमने सब्सक्राइब किया है किसी कंपनी के उसमें, तो उसका रजिस्टर ऑफ सब्सक्रिप्शन चेक करना, काउंटर फाइल चेक करना। इस तरीके से हम सारे वाउचर कैश रिसिप्ट के रिगार्डिंग कवर कर लिए। तो हमने जनरली देखा कि हमें कहाँ कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कमीशन के थ्रू, रेंट मिला, हायर परचेस, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, बिल रिसीवेबल, डेटर से मिले पैसे, परचेस किए हमने, मतलब कि सब्सक्रिप्शन किया। तो इस तरीके से हमें बहुत सारी जगह से कंपनी को एक पैसे आते हैं और ये सारी चीज़ें चेक करता है ऑडिटर जो है वाउचर के थ्रू, और ये हर एक चीज़ का वाउचर अलग अलग होता है। हमें बस वाउचर याद करने हैं। अगर पर्टिकुलर MCQ टाइप में पूछ लिया कि किस में कौन से वाउचर होते हैं तो हमें पता होना चाहिए। आज हमने कवर किया कैश रिसिप्ट, कैश बुक के रिगार्डिंग जितने भी थे, कैश सेल से लेके हमने हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ देखी कि किस तरीके से वाउचिंग की जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कैश पेमेंट से कैसे वाउचिंग की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट हो, वीडियो लेंदी हो गया है, अगर समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। जो भी डाउट आपको हो तो मैं उससे ज़रूर कवर करूँगी आने वाली वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।